Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is your business studies and you are the students of 12th class. Today our topic is, this is chapter directing, and the topic here is incentives and its kinds. Dear students, let us first know what does an incentive mean. Incentive refers, or it means, all those measures which are used to motivate people for improving their performance. Incentive का मतलब है वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इक़दामात जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, माइल करने के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं. इंसेंटिव्स वो तमाम चीज़ें जो लोगों को अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. वो तमाम चीज़ें जो लोगों को अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने और अपने काम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Now these incentives, these are of two types. First, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी वो इंसेंटिव जो नकदी की सूरत में दिए जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए. दूसरी किस्म है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जैसे हम किसी को प्रमोशन देते हैं. बात आ गई समझ में. यानी इंसेंटिव्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए दो किस्म की उन्हें सहूलियात दी जाती हैं. एक है फाइनेंस की सूरत में, रुपयों की सूरत में, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल जो कि प्रमोशन या दूसरी चीज़ों, दूसरी सूरतों में होती हैं. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फर्स्ट अमंग देम इज पे एंड अलाउंस. दिस इज क्लियर दैट वी गिव सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज, दैट इज मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय. And in addition to that, we give them salary, dearness allowance, traveling allowance, or sometime other allowances they are given to our employees. This is pay and allowances. It is first type of financial incentives. या हम अपने employees को increment देते हैं हर साल के आखिर पर. जब उनका एक ईयर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम उनके अलाउंसेस बढ़ाते हैं. जैसे 2%, 3% डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, या इंक्रीमेंट हर साल उनको 2 या 3% उनके जो बेसिक ये पे होता है उसमें हम बढ़ाते हैं. ये पहली किस्म है. दूसरी है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव जो कि लिंक होते हैं विद पेमेंट ऑफ वेजेस. यानी वेजेस के साथ ये उनका मिले हुए होते हैं, उनके साथ ये लिंक्ड होते हैं, ताकि हम प्रोडक्टिविटी जो है वो हम बढ़ाएं. यानी किसी शख्स की परफॉर्मेंस, उसकी इंटरेस्ट, उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम उसको कुछ वेज इंसेंटिव्स देते हैं. लेकिन उसका जो दारमदार है दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट अगेंस्ट द टारगेट. यानी अगर एक शख्स, उससे हम कहते हैं कि आपको एक दिन में या एक महीने में 500 पेंसिल या 500 कापियाँ या 500 किताबें बनानी हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो हम उसको कुछ लालच देते हैं दैट इफ यू विल गो अबव दिस लेवल वी विल नेचुरली इंक्रीज योर वेजेस. दैट इज कॉल्ड वेज इंसेंटिव्स. But that is linked with the productivity. First is not that pay and allowance. It is not concerned or linked with the productivity or the output of the employee, because it is a routine matter. But second is not routine matter. It is against the actual output. And third is bonus. जैसे हम हर साल employees को, ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें employees जो है उनको बोनस दिया जाता है. It is above the salary or wages. Bonus is above the salary or wages के अलावा ये बोनस दिया जाता है. कुछ
कंपनी ऐसी होती हैं जो फेस्टिवल जैसे ईद, दिवाली, होली, दशहरा या न्यू ईयर, इन मौक़ों पर अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं. इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव. फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग. ये जो है इसका मतलब ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भी दे देते हैं. यानी अगर एक कंपनी को कुछ प्रॉफिट मिलता है, साल भर के बाद वो कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट हमें मिला है, तो उसमें से एक हिस्सा हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, सो दैट दे कैन गेट मोटिवेटेड फॉर एडिशनल वर्क. दे कैन शो मोर इंटरेस्ट इन देयर परफॉर्मेंस. they can improve their performance. This is one of the incentives, financial incentives that we give to our these employees. तो उससे क्या होता है? They utilize maximum efforts for increasing these total profits. When they get a share from the profit, so that they get motivated that let us work more and more, so that the profits of the business of the organization can be increased. They can be increased, and naturally we will get a share from profit. And fifth is co-partnership or stock option. इस इंसेंटिव में क्या होता है? एम्प्लॉयज जो हैं उनको ऑफर किया जाता है शेयर्स. जैसे शेयर जो हैं यूजुअली दे आर गिवन टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और दे आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स विच आर आउटसाइड. दे कैन बी they can be within the company, but usually they are not the employees of the company. But under this scheme, co-partnership scheme, what happens is we give some of the shares to our employees, and those shares they are given lower than the market price. जैसे मार्केट हम शेयर मार्केट में हम ले जाते हैं अपने शेयर्स जो हैं, तो वहाँ इन एम्प्लॉयज़ को जो हम शेयर्स देते हैं उनको वो मार्केट शेयर से कम कीमत पर दी जाती हैं. उससे क्या होता है? दैट दीज आवर एम्प्लॉयज़ दे फील ownership, that they say that we are the owners of this company, so we must work more and more because we work for ourselves. It is not for any other. We are working for ourselves, so that they can get motivated more than the previous performance. So they contribute more and more towards the organizational growth, organizational goals. कहा जाता है कि इन्फोसिस जो है, ये कंपनी जो है, इसकी एक स्कीम है कि ये अपने शेयर जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ही बेचते हैं. तो ये जो है इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने टारगेट जो हैं, अपने गोल जो हैं अचीव करने में मदद मिल गई है. एंड सिक्स्थ इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. दिस इज another type of incentive that is given to the employees. जैसे एम्प्लॉयज़ को various retirement benefits are given, such as provident fund, pension, gratuity. These are some of the incentives given to the employees so that they can work more and more. They are given against their services that you are given. Pension, gratuity, it is for your services you have delivered to the company. And seventh is prerequisites. These are various prerequisites. These are some of the benefits given to the employees, such as car allowance, housing, as Jammu Kashmir Bank gives them. Car allowance, housing allowance, medical aid, it is given to the employees. Education to the children, it is given. These are some of the incentives given by the companies, public or private sector employees, so that the companies give them all these things. These are above the salary, these are about dearness allowance, these are above pension scheme. These are different kinds of things which are work as incentives to motivate the employees. And then these are 6 financial incentives. Then we have non-financial incentives. These incentives refer to those things which satisfy the psychological needs of the employees or social and emotional needs of an individual.
जैसे उसकी इज्जत बढ़ाते हैं हम, उससे हम कोई स्टेटस देते हैं, उससे हम कोई ट्रेनिंग देते हैं। इस किस्म की चीज़ें जो हैं जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, उनको उनकी इंटरेस्ट उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनी के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेने के लिए। तो उसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। जैसे फर्स्ट इसमें स्टेटस। स्टेटस मीन्स पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब हम एक एम्प्लॉयज़ को कोई काम देते हैं, जैसे वो गिव हिम अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, prestige, recognition. These are some of the incentives. These are non-financial incentives to the employees. जैसे हम कहते हैं उनका आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको हमें रिवार्ड देते हैं, आपकी हम इज़्ज़त अफजाई करते हैं, आपको ये हम अवार्ड, ये इनाम देते हैं, आपको आपकी अथॉरिटी जो है वो बढ़ गई है. These are some of the non-financial incentives usually named as states. Second is organizational climate. इसमें क्या है कि इंडिविजुअल्स आर गिवन सम फ्रीडम. Some freedom is given to the employees that you can have a rest. You can go for 1 hour, you can go for a picnic. You can have a rest. This is a sort of reward or sort of orientation we give to them. It has a great impact on the performance of the employees, on the behavior of the workers, so that they can freely work. This is non-financial incentive. Third is career advancement opportunity. यानी हम उनको कैरियर को एडवांस कर, उनको उसको बढ़ाने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए हम कुछ इंसेंटिव्स इन्हें देते हैं, उनको इनकरेज करने के लिए. जैसे मैनेजर जो हैं, दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस सो दैट दे कैन बी प्रमोटेड. यानी आपको प्रमोट करने के लिए, अब किसी को प्रमोशन की लालच दी जाती है. If you will improve your performance, you will be promoted to the second grade, first grade. These are some of the grades given to the employees that you will be given. This is known as career advancement opportunity. These are some of the promotions, some of the opportunities given to the employees that you will be promoted if you will achieve this target. Fourth is job enrichment. इसमें क्या है? इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दी जाती हैं. जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको नॉलेज या स्किल दिया जाता है हायर लेवल के लिए. जैसे एक वर्कर जो है वो काम करता है, उससे कहा जाता है कि दैट वी विल बी ए सुपरवाइजर नेक्स्ट ईयर एंड फॉर दैट मैटर वी विल ट्रेन यू. सो इन एडवांस दे आर गिवन ए ट्रेनिंग सो दैट इट वुड इनरिच देयर जॉब. It gives them freedom, responsibility, and opportunity so that they can personally grow. It enriches their interest so that they can get motivated. So this is known as job enrichment. Fifth is employee recognition program. यानी इसमें क्या है? इसके these are appreciatory acknowledgement programs. हमेशा क्या है कि एम्प्लॉय जो हैं वो चाहते हैं कि हमें ड्यू रिकॉग्निशन, जो हम काम करते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी एप्रिसिएशन हो, इसको एक्नॉलेज किया जाए हम जो काम करते हैं. तो ये जब रिक्वायर्ड एप्रिसिएशन उनको मिल जाती है, दे फील दे गेट मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर. जैसे हम किसी एम्प्लॉई का नाम नोटिस बोर्ड पर लिखते हैं या हम उसे सर्टिफिकेट देते हैं उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, हम उन्हें मेमेंटोज देते हैं, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए. जैसे कोई बड़ा दिन है तो हम उससे कहते हैं कि आपने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है, वी कंग्रेचुलेट यू, वी गिव यू ए सर्टिफिकेट एंड जस्ट वी पब्लिश हिज नेम, मेंशन हिज नेम इन ए न्यूज़पेपर और इन नोटिस बोर्ड. सो दिस इज one of the non-financial incentive given to the employee. And then is job security. It is that we secure the jobs of the employees. So it is a security for their future, for their old age. In this way they get full zeal and enthusiasm. ये जो है यहाँ हमारे यहाँ ये जो है ये जॉब सीकर्स के लिए ज़्यादा अहम, जब उनको सिक्योरिटी मिल जाती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी उनको मिल जाती है, सो दैट
they feel happy to work in any company. अगर हम नेगेटिविटी इस मामले में दिखाएंगे तो उसमें क्या है कि उनको वो लेजी बन जाते हैं. They do not show their interest. They do not deliver the goods in a proper way. So this is one of the non-financial incentives given to the employees. And then is employees participation. ये जो है कि employees को participate किया जाता है. जैसे कैंटीन कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, परचेज कमेटी है. हम परचेज कमेटी में एम्प्लॉयज़ को ही रखते हैं. जस्ट यू गो एंड परचेज द थिंग्स बिकॉज यू नीड देम, कंपनी नीड्स देम एंड यू हैव टू यूटिलाइज देम so that they can get, they think that we are being given the participation in the actual this performance of the company, so that they get more and more motivated. And then there is employees empowerment. It is one of the non-financial incentives given to the employees. Again, in this empowerment we give them freedom and power to subordinates. सबऑर्डिनेट जो है जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हम कहते हैं कि उनकी पावर्स उनको हम एम्पावर करते हैं, उनको से होती है, उनकी एक वक़्त होती है, तो उनमें से इट क्रिएट्स पॉजिटिव फीलिंग अमंग देम एंड इट इंस्पायर्स देम टू यूज देयर स्किल एंड टैलेंट in performing the job. So these are different kinds of incentives given to the employees. These are financial and non-financial incentives. So dear students, it is enough. You should go through these incentives, and inshallah this question will be asked in your final exam. Hope for your better.